नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। गब्बर 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 ये एक ऐसा नाम है जिस किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के कानों को सुनाई दे जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं और उस संबंधित महकमे में हड़कंप या फिर यूं कहे कि खलबली मच जाती है तो गलत नहीं होगा। आप सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश में गब्बर की उपाधि मंत्री अनिल विज को दी गई है, जो एक लंबे अरसे से लगातार अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए बुरे सपने से कम साबित नहीं हुई है। क्योंकि मंत्री अनिल विज जहां भी दौरा करते हैं, जहां भी निरीक्षण करते हैं या फिर जहां भी कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंच जाते हैं और वहीं पर एक्शन लेते हुए ऑन द स्पॉट एक दो अधिकारियों या कर्मचारियों को सस्पेंड करके ही आते हैं। और ये जो है, हम नहीं कहते, अनिल विज का, गब्बर का ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सिरसा में कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक बार फिर मंत्री अनिल विज ने यानी कि गब्बर ने दो बड़े अधिकारियों को सीधे सस्पेंड करने के ऑर्डर दे दिए। मौके पर ही तमाम अधिकारियों को यह कह दिया कि इन दोनों अफसरों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। बात यही नहीं रुकी, बल्कि मंत्री विज ने इसके अलावा एक सरपंच पर भी एफआईआर करने के ऑर्डर दे दिए और कहीं ना कहीं एक जन स्वास्थ्य विभाग का जेई भी उनके रडार पर आ चुका है। अब यह पूरा मामला क्या है, कहां का यह मामला है, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज शुक्रवार को सिरसा जिले में ग्रीवेंस मीटिंग में सुनवाई के दौरान डबवाली क्षेत्र के गांव कालवाना में पेड़ कटाई मामले से संबंधित विभागों के दो अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दे देते हैं। इसके अलावा कालवाना जलघर में पेड़ कटाई करने के आरोप में लेकर अजय पर झूठा एफिडेविट देने व पूरा सच न बताने पर कानूनी कार्रवाई के भी आदेश देते हैं। मंत्री विज ने कहा कि चाहे कोर्ट में ही ये दोनों अफसर क्यों ना चले जाएं, अब मैंने सस्पेंड कह दिया तो कह दिया और इस फैसले को कोई बदल नहीं सकता। और ऐसा ही कुछ पिछले दिनों देखने को मिला था, जब बिजली विभाग का अधिकारी शिक्षा मंत्री का फोन नहीं उठाता और शिक्षा मंत्री इसकी शिकायत बिजली मंत्री अनिल विज को कर देते हैं और वो जो है उस अधिकारी को सस्पेंड कर देते हैं। अब वो अधिकारी हाईकोर्ट जाकर फिर बहाल हो जाता है, लेकिन मंत्री विज अगले ही दिन उसको फिर से सस्पेंड कर देते हैं। और उसी के बारे में याद दिलाते हुए एक बार फिर विज ने यह कह दिया कि मैंने सस्पेंड कर दिया तो कर दिया, अब कोर्ट भी जो है इसमें कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोर्ट ही क्यों ना चले जाना। और साथ ही पुलिस महकमे को भी जांच के ऑर्डर दे दिए कि पेड़ किसने काटे हैं और कि किसके कहने पर काटे गए हैं, इसका पता लगाया जाए। मामले में जन स्वास्थ्य विभाग के जेई दीपक और गांव के सरपंच पर भी आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने उन दोनों पर भी कार्रवाई की मांग की है और इस रंजिश में हमले करवाने पर मंत्री विज ने सरपंच पर केस दर्ज करने के लिए डबवाली एसपी को आदेश भी दिए हैं। इस पर शिकायतकर्ता ने संतुष्ट होकर मंत्री का आभार भी जताया और इसीलिए कहा जाता है कि अनिल विज अंबाला से यूं ही लगातार विधायक नहीं बन रहे, बल्कि उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। चाहे वो विधायक अंबाला कैंट से ही क्यों ना बने, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो उसको एक उम्मीद की किरण अनिल विज नजर आता है। आज से नहीं, कई दशकों से। और हर व्यक्ति जो है हरियाणा का सीधा अंबाला कैंट जाकर रुकता है, अनिल विज के दरबार में पहुंचता है इस उम्मीद के साथ कि अब सही ठिकाने पर पहुंचे हैं और यहां पहुंचने के बाद हमें न्याय मिलेगा। और ऐसी जो है छवि आम लोगों के बीच किसी नेता के द्वारा बनाना आज के दिन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अनिल विज ने यह करके दिखाया है और अनिल विज पिछले कई सालों से ये करते भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी मीटिंग के अंदर इस मामले में जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन विजय कुमार और वन विभाग के आरएफओ सुंदर सिंह ने भी जिन दोनों को सस्पेंड किया गया अपने जवाब मंत्री के सामने रखे, लेकिन मंत्री अनिल विज यानी कि गब्बर उनके जवाबों से नाखुश रहे, जिसके चलते उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के ऑर्डर दे दिए गए। हालांकि आपको बता दें कि सिरसा जिले के अंदर जिस ग्रीवेंस कमेटी की बैठक को
मंत्री अनिल विज लीड कर रहे थे, उस बैठक की ये पहली शिकायत थी और पहली ही शिकायत में जो है अनिल विज ने अपने फैसले से हर सरकारी विभाग में खलबली मचा दी, हर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के पसीने छुड़ा दिए। पिछली ग्रीवेंस मीटिंग में भी यह मुद्दा उठा था और मंत्री विज ने एडीसी के नेतृत्व में कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे। एडीसी ने भी अपनी जांच में माना कि जलघर में पेड़ों की अतिरिक्त कटाई हुई है, जिसमें 12 से 13 पेड़ 6 से 7 इंच की मोटाई और बाकी पेड़ छोटे हैं। इसी पर मंत्री विज ने जन स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग को दोषी पाया और 2 बड़े अधिकारियों को सीधे सस्पेंड कर दिया। खास बात यह है कि जन स्वास्थ्य विभाग की जमीन है और जलघर में 51 पेड़ काटने का जिम्मा वन विभाग को दिया गया था। इन 51 पेड़ों के अलावा 31 पेड़ काटने के आरोप लगे और इसकी शिकायत विभाग को दी गई, मगर उसकी सही से जांच नहीं की गई। पिछली मीटिंग में जन स्वास्थ्य विभाग ने पेड़ काटने से बिल्कुल मना कर दिया था। इसका खुलासा एडीसी की जांच में हुआ तो भी विभागीय अधिकारियों ने अपनी गलती नहीं मानी। लेकिन अब जब विज के सामने यह मामला फिर उठा, जब विज के सामने इन अधिकारियों की करतूतों की फाइल खुली, एडीसी की जांच सामने आई, तो स्पष्ट हो गया कि अधिकारियों ने गलत एफिडेविट दिया, अधिकारियों ने मंत्री को अंधकार में रखने की कोशिश की और यहीं पर विज का माथा ठनक गया, यहीं पर विज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तिलमिला उठे और उन दोनों अधिकारियों को खुड्डे लाइन लगा दिया, उन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करके यह बता दिया कि उनके ऊपर भी कोई बड़ा बैठा है जो उनकी करतूतें देख रहा है और उनको उनके गलत कामों का सबक भी सिखा सकता है। और यहीं से जो है वन विभाग के साथ साथ जन स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। अब अक्सर लोग यह बात जरूर उठाते हैं कि फिलहाल विज पिछली सरकार की तरह गृह मंत्री नहीं है तो इसलिए उनकी कम चलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई मंत्री ऐसा है जो सबसे ज्यादा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को गलती होने पर सस्पेंड करता है तो वो अनिल विज है। अनिल विज से ज्यादा कोई भी मंत्री अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन नहीं लेता जो गलत करते हैं। और जिस तरीके से अनिल विज काम करते हैं, उनकी यही अदा, उनकी यही कार्यशैली लोगों को भाती है। ऑन द स्पॉट फैसला करना अनिल विज को आता है और लोग इसीलिए अनिल विज को के पास ही न्याय की दरकार लगाने पहुंच जाते हैं। अब अनिल विज के इस फैसले को लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।